बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव से जुड़ा है। बाबा जी ने हमेशा कहा है कि केवल बाहरी आडंबर से परमात्मा नहीं मिलता। मंदिर जाना, माथा टेकना, घंटियां बजाना, यह सब अच्छे कार्य हैं, लेकिन यदि हमारे भीतर एक विशेष पाप घर किए बैठा है तो सारी अर्चना पूजा व्यर्थ हो जाती है। अर्थात पत्थरों को जोड़कर मस्जिद बनाई गई है और उस पर चढ़कर मुल्ला अजान देता है। क्या खुदा बहरा हो गया है जो उसे नीचे से आवाज सुनाई नहीं दी। संतों का कहना है कि परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। उन्हें बाहरी दिखावे की नहीं बल्कि शुद्ध मन की आवश्यकता है। वह एक पाप जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। प्रिय सत्संगियों, वह पाप है निंदा। जी हाँ, दूसरों की निंदा करना, बुराई करना, पीठ पीछे चुगली करना, यह वह पाप है जो हमारी सारी साधना को मिट्टी में मिला देता है। आप सुबह उठकर 2-3 घंटे भजन सिमरन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मंदिर जाएंगे, दान पुण्य करेंगे, लेकिन यदि आप रोजाना किसी न किसी की निंदा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी सारी मेहनत बेकार है। बाबा जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निंदा एक ऐसा जहर है जो आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है, वैसे ही निंदा हमारे सभी पुण्यों को नष्ट कर देती है। निंदा क्यों इतनी खतरनाक है? आइए समझेंगे कि निंदा क्यों इतनी घातक है। पहला कारण, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम दूसरों की बुराइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमारा मन नकारात्मकता से भर जाता है और जब मन में नकारात्मकता होगी तो हम ध्यान भजन कैसे कर पाएंगे। भजन के लिए पवित्र और शांत मन चाहिए जो निंदा करने वाले को कभी नहीं मिलता। दूसरा कारण, निंदा करने से हमारा अहंकार बढ़ता है। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो अनजाने में खुद को उनसे बेहतर समझने लगते हैं। यह अहंकार ही है हम परमात्मा से दूर करते हैं। संतों ने कहा है कि जहाँ अहम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम है वहाँ अहम नहीं। तीसरा कारण, निंदा करने से हम दूसरों के पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। जी हाँ, ये कड़वा सच है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम उसके पाप अपने खाते में ले लेते हैं और अपने पुण्य उसे देते हैं। कैसी मूर्खता है ये। हम अपनी मेहनत से कमाए पुण्य दूसरों को दान कर देते हैं और उनके पाप अपने सिर पर ले लेते हैं। चौथा कारण, निंदा से हमारा समय बर्बाद होता है। जो समय हम सिमरन में लगा सकते हैं वह हम व्यर्थ की बातों में गवा देते हैं। और समय तो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। कबीर साहब ने कहा है, काले करे सो आज, कर आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरली करेगा कब। हम रोजाना कैसे जिंदा करते हैं सत्संगियों? अब सवाल उठता है कि हम रोजाना कैसे निंदा करते हैं। आइए इस पर गौर करें। सुबह उठे, पड़ोस की भाभी जी के बारे में बात की। अरे वह तो बहुत घमंडी है, किसी से ठीक से बात नहीं करती, यह निंदा हुई।
दफ्तर में पहुंचे, साथ ही कर्मचारी के बारे में कहा, यह तो बॉस की चापलूसी कर प्रमोशन ले गया। यह भी निंदा हुई। शाम को घर आए रिश्तेदारों के बारे में चर्चा शुरू हुई। उनके घर में तो हमेशा झगड़ा होता रहता है। फिर निंदा हुई। रात को फोन पर दोस्तों से बात की, फला व्यक्ति तो बहुत कंजूस है। फिर निंदा हुई। देखिए, पूरा दिन हमने निंदा में ही गुजार दिया। और फिर रात को जब भजन सिमरन करने बैठते हैं, मन एकाग्र नहीं होता। सोचने लगता है कि क्या हो गया। अरे भाई, पूरे दिन आपने मन को कचरे में भर दिया, अब भजन कैसे होगा। बाबा जी की शिक्षा, बाबा जी हजूर ने हमें सिखाया है कि यदि हम सच्चे साधक बनना चाहते हैं तो निंदा को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने कहा, निंदा मत करो किसी की, यह सबसे बड़ा पाप है। इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, केवल नुकसान ही होगा। बाबा जी ने ये भी समझाया कि जब हम किसी में कोई बुराई दिखे तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, शायद वे बुराई हमारे अंदर भी हो। और यदि सचमुच दूसरे में कोई कमी है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, निंदा नहीं। हमें सोचना चाहिए, हे बाबा जी, इस आत्मा को सही रास्ते में लगाइए। निंदा से कैसे बचें? प्यारे सत्संगियों, अब प्रश्न यह है कि हम निंदा से कैसे बचें? जहाँ कुछ सरल उपाय है। पहला उपाय, जब भी किसी के बारे में बुरा बोलने का मन करे, तुरंत अपनी जीभ को रोक लो। बाबा जी का नाम याद करो, राधा स्वामी जी, यह नाम आपकी जीभ को काबू में कर देगा। दूसरा उपाय, दूसरों में अच्छाई खोजने की आदत डालो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है, उस अच्छाई की तारीफ करो, बुराई की नहीं। तीसरा उपाय, जब लोग आपके सामने किसी की निंदा करें, उससे बातचीत से दूर हो जाओ, या फिर विषय बदल दो, या फिर स्पष्ट रूप से कह दो कि मुझे किसी की बुराई सुनना पसंद नहीं। चौथा, रोजाना अपना आत्म मूल्यांकन करो। रात को सोने से पहले सोचो कि यह दिन भर में कितनी बार आपने निंदा की और अगले दिन उस संख्या को कम करने का प्रयास करो। पांचवा उपाय, ज्यादा से ज्यादा समय सिमरन में लगाओ। जब सिमरन में लग रहा होगा तो निंदा के लिए समय ही नहीं मिलेगा। एक सच्ची साथी, एक साधक था जो रोजाना मंदिर जाता था, पूजा करता था, लेकिन उसे कोई आध्यात्मिक प्रकृति नहीं हो रही थी। वह बहुत परेशान था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, महाराज, मैं इतना साधना करता हूँ, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती, क्या कारण है? गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे साधना में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। साधक चौका, कौन सा पाप महाराज? गुरु जी ने कहा, तुम हर रोज किसी न किसी की निंदा करते हो, कभी अपने पड़ोसी की, कभी अपने साथी की। यह निंदा तुम्हारी सारी साधना को नष्ट कर रही है। साधक को बात समझ आई। उसने उसी दिन से निंदा छोड़ दी और देखते ही देखते उसकी आध्यात्मिक प्रकृति शुरू हो गई। उसे भजन सिमरन में मजा आने लगा, मन शांत रहने लगा। तो प्यारे सत्संगियों, आज से ही संकल्प ले कि हम निंदा नहीं करेंगे,
याद रखेंगे। मंदिर जाना, सत्संग सुनना, दान पुण्य करना यह सभी तब सार्थक है जब हम निंदा जैसे पाप से दूर रहें। बाबा जी ने हमें ये मानव जीवन सिमरन करने के लिए दिया है, निंदा करने के लिए नहीं। हर रोज सुबह उठकर प्रार्थना करें, बाबा जी मुझे निंदा करने से बचाओ, मेरे जीव को काबू में रखो, मुझे सब में अच्छाई दिखाओ, और यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। बाबा जी हम सब पर कृपा बनाए रखें और हम सही रास्ते पर चलने की शक्ति दे। अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।